था कि भाई राहुल गांधी के बाबर से क्या लेन देना, वो क्यों जाएंगे? कोई लेना देना नहीं है। तो खंडन कर दीजिए ना कि राहुल गांधी नहीं गए। त्रिपाठी जी ये मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा बाबर वाला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाबर से मामला गुरु ही न स्वीकार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक त्रिपाठी, आज तक किसी मंदिर से दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र 1965 51 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और 65 साल कितने हुए? 14, मेरे ख्याल 14 हुए। 14 साल बाद उसमें कलश स्थापना हुई और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो में। चुनावी हिंदू राहुल गांधी जी तो निकल गए भारत को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो यूपी कांग्रेस के लोग हैं वो बड़े समझदार निकले। वो मौके की नजाकत को भागते हुए निकल गए रामलला के दर्शन के लिए और सरयू में डुबकी भी लगा ली। लेकिन अयोध्या में उनका विरोध हुआ, वो तो होना ही था। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है केवी त्रिपाठी, उनके साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी का अच्छा डिस्कशन हुआ। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी तो पता है वो सर्वज्ञानी है, उन्होंने केवी त्रिपाठी जी के ज्ञान को अच्छे से रौंद दिया। और दोस्तों डिबेट के आखिरी में आप देखना ये बाबर की बात उठी है, आप भी गूगल करके देख लेना, मैं तो किया नहीं फिलहाल। ये बाबर की बात सही है क्या? तो दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। त्रिपाठी साहब जी, ज्यादा व्यवहारिक ये होता, मुझ पर नाराज न होना, सवाल सामान्य सा है, ज्यादा व्यवहारिक ये होता अयोध्या पर खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को सब मालूम हो, मैंने कहूंगा कुछ नहीं मालूम, सब मालूम हो, ये संभव नहीं। उनका आचार विचार भी कोई वैसा नहीं रहा कि भाई बहुत धर्म प्राण रहे हो, गीता वेद पुराण सब पढ़े हो, रामायण भागवत, ऐसा भी नहीं रहा जीवन। सत्संगति की हो, साधुओं का सत्संग किया, वो भी नहीं रहा। तो क्या बेहतर नहीं होता कि अयोध्या पर कोई निर्णय करने से पहले और ये घोषणा, ये सर्टिफिकेट जारी करने से पहले कि 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला के विग्रह की, वो प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी का इवेंट है, ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने से पहले मोहर लगा के एक बार निर्मल खत्री से पूछ लिया जाता, चूंकि कांग्रेस में निर्मल खत्री से ज्यादा तो प्रामाणिक कोई जानकारी अयोध्या की नहीं दे सकता। नहीं, और निर्मल खत्री कह रहे हैं कि 22 को जरूर जाऊंगा, हर राम भक्त को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाऊंगा भाई? त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, थोड़ा सा बोलने का समय दे दीजिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने नरेशन सेट किया और जो मिश्रा जी ने कहा, मैं दोनों से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता हूं। आपका जो अपना पक्ष था वो आपने रखा। कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहां पर जिसकी जो आस्था है वो अपने आस्था के हिसाब से काम कर रहा है, सभी को अपनी आस्था का पूरी स्वतंत्रता है। हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी राजनीतिक विचारधारा में आस्था का कोई स्थान नहीं, वो निजी मामला है और सभी लोग उसे अपने हिसाब से रखते हैं। खत्री जी ने जो कहा है वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन राहुल जी ने कहा है वो पॉलिटिकल हमारा एजेंडा है, वो हमारी पॉलिटिकल लाइन, और पॉलिटिकल लाइन ये क्लियर है कि हमारे लिए ये मुद्दे नहीं। दूसरी बात जो रही, राम भक्त हम भी हैं, राम को हम मानते हैं, सबके राम है, और मकर संक्रांति से पावन पर्व नहीं हो सकता था अयोध्या जाने का, रामलला के दर्शन करने का, नागेश्वर बाबा महादेव का अर्चन करने का, सरयू में स्नान करने का, नदियों में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, और सारी जानकारी सबको है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से ये भी गलत है। 22 का जो इवेंट है अयोध्या का, 22 का इवेंट सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई तो तिथि होती है, कोई तो हमारे यहाँ पूजा अर्चन का तरीका होता है कि आप अपने हिसाब से कि 16 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और 22 तारीख तक ये चलेगा, और 22 जहां रामलला विराजमान, अभी केशव मौर्य जी का स्टेटमेंट आपने, रामलला विराजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे नहीं, रामलला विराजमान है, रामलला विराजमान की तरफ से ही पूरा कोर्ट में केस लड़ा गया। तो रामलला विराजमान है, उनका दर्शन हम करते हैं, उसमें आस्था। लेकिन जिसे हिंदू धर्म गुरु ही न स्वीकार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। आज तक किसी मंदिर से दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र बटे हैं क्या? ठीक है त्रिपाठी जी, कोई निमंत्रण पत्र आया क्या? ठीक है, पूरी तरह से पॉलिटिकल। ठीक है त्रिपाठी जी, मैंने पूरा समय दिया, आप मेरे मित्र हैं, विद्वान हैं, इसलिए 2-3 बातें कह के आगे चलूंगा, क्योंकि तथ्य साफ रहने चाहिए, कि कोई कम बोले कोई ज्यादा बोले बहुत महत्वपूर्ण नहीं, संवेदनशील विषय है, देश के सामने तथ्य साफ होने चाहिए, उसमें घोर माठा नहीं चलेगा। कुछ विषय उठाए त्रिपाठी जी ने क्या कांग्रेस उठा रही है? कांग्रेस के पास शोध करने वाले कमजोर लोग हैं, या उनकी तनख्वाह कम है तो काम कम कर रहे, तनख्वाह बढ़ाओ। एक बात जो कही, भाई ओपी सिंह जी आप भी नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आएंगे ये विषय, क्योंकि कई बार तथ्य किसी इनके काम आते, कई बार आपके। कहा कभी निमंत्रण बटे, हां, सोमनाथ के पुनरुद्धार का निमंत्रण बटे थे, जवाहरलाल नेहरू के पास भी निमंत्रण आया था।
इसलिए ये प्रचार बंद कर दीजिए तत्काल, अभी से ही दिल्ली तक मैसेज कर दीजिए कि ये झूठा प्रचार है भैया, बंद कर देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे। दूसरी बात कही कि कोई साधु संत नहीं मान रहा। लाखों साधु संत देश भर में और दसियों हजार साधु संत अयोध्या में पलक पावड़े बिछा के 22 तारीख के उस अभिजित मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। तीसरी बात जो खड़गे से लेके और नीचे तक कही गई कि शंकराचार्य नहीं मान रहे, मैं कांची कामकोटि पीठ का चर्चा नहीं करूंगा, मेरे लिए वो भी बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, लेकिन चलिए 4 शंकराचार्य हैं, उसमें 2 ने आधिकारिक तौर पर कहा कि शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत, धर्म सम्मत, हम प्रसन्न 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य महाराज ने कहा, हमारे यहां कहा, उनसे पूछा कि कांग्रेसी कह रहे कि भाई शंकराचार्य नाराज है। बोले कौन कह रहा? बोले उनको अयोध्या जाना ही नहीं है। शंकराचार्य जी की शब्द उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना ही नहीं, हमारी आड़ ले रहे हैं झूठे। बोले भाई शंकराचार्यों से तो राजनीति ना करें कम से कम विपक्ष वाले। ये तर्क खत्म हो गया, ये प्रचार ध्वस्तीभूत हो गया। और एक बात कह दूं जो अभी त्रिपाठी जी ने नहीं कही, बाकी जगह कांग्रेस वाले कह रहे, त्रिपाठी जी भी हो सकता अगली बार में कहते, उसका भी निस्तारण कर दूं, आगे झंझटी खत्म हो, बहस अच्छे से चले। कहा जा रहा है, अव्वल तो मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं जोशी जी, नारद संहिता से लेकर शारदा तिलक ग्रंथ तक का वाचन कर रहे हैं वो लोग जो कभी सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या ये इससे बड़ा रामराज्य कोई आ सकता है? मुहूर्त के ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या यही तो रामराज्य है? मैं तो रामलला के चमत्कार से गदगद हूं। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अर्चना अवतार नहीं हुआ उनका। प्रभु की मूर्ति को अर्चा अवतार कहते हैं हम लोग शास्त्र की भाषा में। अर्चना के लिए अवतार लेती है मूर्ति, अभी तो वो हुई नहीं। तब मैं देख रहा हूं इतना बदलाव आ गया। क्या ऐसे ऐसे ग्रंथों का नाम को गूगल से ढूंढ के ला रहे हैं लोग। लेकिन एक बात कह के फिर मैं आगे जाऊंगा, ये तथ्य है त्रिपाठी जी, आपके काम आएगा ये तथ्य, क्योंकि पूरे चुनाव भर चलेगा। राहुल जी भी मानेंगे नहीं, वो भी जिस बात को पकड़ लेते हैं उसको पीसते रहते हैं। इसलिए आपको समझना जरूरी है। 1951 में, मई 1951, जोशी जी आप भी समझिए, मई 1951 में सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या? भारत के राष्ट्रपति के हाथों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मई 1965-51 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और 65 साल कितने हुए? 14, मेरे ख्याल 14 हुए। 14 साल बाद उसमें कलश स्थापना हुई और कौशेय ध्वज की स्थापना हुई। वो शास्त्र सम्मत था, विधान सम्मत था कि नहीं था? उस वक्त तो उसमें सारे कांग्रेसी थे, आज के कांग्रेसियों से बड़े कांग्रेसी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो अजय राय से छोटे थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद खड़गे जी से तो बड़े थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, 14 साल बाद कलश स्थापना हुई थी। आज मैं किसी को देख रहा था, कोई सवाल उठा रहा था कि कलश नहीं रखा जाता है तब तक मंदिर होता है क्या? मैंने कहा गजब ज्ञान है भाई, पता ही नहीं। दर्जनों मंदिर हैं जिनमें गर्भगृह बना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर शुरू हो गया, उसके बाद 10 एकड़ 20 एकड़ में बना। और एक आखिरी बात कह दूं, ओपी सिंह, ये पूरा सोमनाथ मंदिर मालूम कब बना है? ऑफिशियली राष्ट्रार्पित कब हुआ? त्रिपाठी जी आपको जान के हैरानी होगी, ये कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट को भेजिएगा। उसको शंकर दयाल शर्मा ने अपने टेन्योर में राष्ट्रार्पित किया। क्या? राजेंद्र बाबू के समय में प्राण प्रतिष्ठा हुई और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय में राष्ट्रार्पित हुआ संपूर्ण मंदिर। त्रिपाठी जी क्या किया जाए? इसीलिए कहता हूं बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ग्रंथ पढ़ो तो असली पढ़ो। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी। जी क्या प्रश्न आपका? हमसे प्रश्न क्या? हम ये पूछे बाबर का भी कोई प्रसंग है जिसका जिक्र ओपी सिंह जी कर रहे हैं क्या? राहुल जी कोई का प्रसंग नहीं है, ये तो मानसिक दिवालियापन है। जब कोई बहस का आपके पास मुद्दा नहीं तो कुछ भी आप बोलिए, ये तो मानसिक दिवालियापन है, इसका कोई क्या जवाब देगा? नहीं गए थे कि नहीं गए थे? गया था, क्यों गया था कि हम कल मंदिर गए थे, हम कांग्रेस के नेता हैं, कल हम अयोध्या में थे, हमने डुबकी लगाई, हमने नहीं, बाबर का मकबरा और अयोध्या बराबर नहीं ना मित्र। अयोध्या में राम का मंदिर और बाबर का मकबरा बराबर नहीं ना। नहीं तो अमिताभ जी ये कतई बिल्कुल बाबा जो चाहे बोले,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो उनके ऐसे ही प्रश्न और ऐसी चीजें होती हैं। ये तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। देश के विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ नहीं, वो भाई आरोप लगा रहे हैं कि नटवर सिंह के साथ राहुल गांधी बाबर के मकबरे पर गए अकीदत करने, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। आप उसको बता दो गए कि नहीं गए। हमें कोई जानकारी नहीं है अमिताभ जी, न कोई राजनीतिक कार्यक्रम था, न राहुल जी का किसी निजी आस्था का कोई कार्यक्रम था। ये ओपी सिंह साहब का कार्यक्रम होगा तो वो जानते। नहीं, नटवर सिंह विदेश मंत्री की तो हैसियत से उनको ले गए, ऐसा बता रहे। ये कहां होता है कि कोई विदेश मंत्री किसी भारत के आम नागरिक को लेके जाता है कहीं? अब गई तो खैर ये गलत बात। राहुल गांधी आम आदमी है, गजब कर रहे थे बाटी जी, आप भी जानते हो, पुराने आदमी हो। राहुल गांधी नटवर सिंह के लिए आम आदमी है। ये कौन सा सरकारी कार्यक्रम है? ठीक, आप बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए कौन सा सरकारी कार्यक्रम है और इसकी कौन सी अधिसूचना है और कौन लेके गया है? ये तो ओपी सिंह साहब के मानसिक वालियत बने कि कोई ऐसा मुद्दा ले आओ जिसमें त्रिपाठी बताओ जी, तो एक मिनट, ठीक है त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन ये था, नहीं गए तो खंडन कर देना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी के बाबर से क्या लेन देना, वो क्यों जाएंगे? कोई लेना देना नहीं, यही तो खंडन कर दीजिए ना कि राहुल गांधी नहीं गए। त्रिपाठी जी, ये मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा बाबर वाला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाबर से मामला फिर गड़बड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि बाबर नहीं हजम होगा ना। एक गिलास पानी पियो तो जग भर पानी पियो, बाबर नीचे नहीं जाएगा नहीं। बाबर से कोई लेना देना ही नहीं अमिताभ जी। अब यही तो गड़बड़ी कर देते हो आप लोग फिर के, कहीं बताओ कहां बाबर ढूंढ लिए, बाबर कहां दफन हुआ, कहां चक्कर पड़ गया बाबर के। अपना देखते यहां राजघाट जाना चाहिए, बाबर जा रहे हो। खैर ये भगवान क्या जुल्म है। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों डिबेट देखने के बाद अब जरा करके देखना, गूगल मैं भी कर रहा हूँ अभी, कि ये बाबर वाली बात सही है कि नहीं। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, ये 100% सही होगी, क्योंकि बात तो कुछ है ही ऐसी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डिबेट वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर देंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।